देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। उत्तराखंड 2022 के चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। वहीं मसूरी में सुबह 8 बजे से मतदाताओं के मतदान केंद्र में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर बाद मतदान प्रतिशत में एकाएक बढ़त मिली। बता दें कि मसूरी में मतदाताओं में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर काफी उत्साह था। बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां भारी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। वहीं सभी लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत मिले इस अधिकार का सभी लोगों को बढ़ चढ़कर प्रयोग करना चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व चुनकर विधानसभा भेजना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र का विकास विधायक ही कर सकता है, जो कि सरकार का अंग होता है और सरकार के द्वारा ही क्षेत्र का विकास किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज न होने के कारण सैकड़ों मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, जिसको लेकर मतदाताओं ने कहा कि उनके क्षेत्र के BLO द्वारा ग्राउंड जीरो पर काम नहीं किया गया। वह पुरानी लिस्ट में ही थोड़ा बहुत संशोधन कर नई लिस्ट बना दी गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष OP उनियाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के साथ प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं के तहत काम किया गया है। वहीं इन जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई जरूर बढ़ी है, परंतु उसको भी जल्द काबू कर लिया जाएगा, क्योंकि देश में कोरोना काल के समय से आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही समय से लिए गए सही निर्णयों के कारण ही आज भारत देश कोरोना काल के बाद भी आर्थिक रूप से काफी हद तक मजबूत है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के पास मुद्दा नहीं है, वो सिलेंडरों के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, परंतु भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा सरकार में लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिसका की सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। 1020 का जो सिलेंडर आज कह रहे हैं हम लोग, देखिए आज से बहुत पहले जब कांग्रेस का भी राज था, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी थी, उस वक्त भी सिलेंडर 300 का सीधा 700 पे चला गया था। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, जब देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाना हो तो कहीं थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके का विकास उत्तराखंड के अंदर हुआ है, चाहे वो सड़कों से हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस से हो, चाहे कन्या एजुकेशन क्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, जिस तरीके का काम पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में जो हो रहा 4 लेन का जो काम चल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। मैं समझता हूं कि जैसे कि मसूरी की भी मैं बात करूंगा कि इन हसीन वादियों में जो लोगों के हसीन सपने हैं, फिर से एक बार और कि यहाँ का जो विधायक है, जो काम करता है, जिसने काम किए हैं, उनको फिर से लाना है। कहीं मैं आपको इस बात का बिल्कुल बता दूं कि आज भारत चाहता है कि जिस तरीके से हमारा भारत आज विश्व में नंबर 1 पे खड़ा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आगे विश्व में हमेशा ऑलवेज भारत जो है नंबर 1 ही रहेगा। ये हमारा सबसे बड़ा सपना है, इस देश को मजबूत। बहुत बढ़िया है जी। सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले वोट डाला है, लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं सबसे कहूँगा सब वोट डालें, सब वोट डालें। वोट उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए सब डालें। और मेरे पास वोटिंग कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मगर मेरा नाम जो वोटर्स की लिस्ट होती है उसमें नहीं है। और आज बड़ी दुख की बात है कि मैं अपना अधिकार पूरे प्रकार से जो होना चाहिए, जो करने के लिए मैं आया हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, हम नहीं कर पा रहे। मेरा भी नहीं है, मेरे पत्नी का भी नहीं है, हम दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं और हम दोनों के पास में वोटिंग कार्ड है और आधार कार्ड भी है। तो क्या हमारी इच्छा है कि इस प्रकार की अगर कुछ नाम नहीं चढ़ते हैं तो उस पर अधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए और जो हमारे अधिकार है जो हम वो पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नागरिक हैं भारत के और इस मसूरी शहर के हमें दुख हो। वहीं दूसरी तरफ लालकुआ में भी मतदान का क्रेज जमकर देखने को मिला। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला और क्या दिव्यांग, सभी ने अपनी उपस्थिति लोकतंत्र के इस महापर्व में दर्ज करवाई। ऐसा ही नजारा लालकुआ विधानसभा सीट पर देखने को मिला। लालकुआ बिंदु खता के एक मतदान केंद्र पर एक युवती की रुद्रपुर से बारात आई थी, जिसमें सभी रीति रिवाजों के बाद बारात वापसी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। दुल्हन सजकर तैयार हो चुकी थी। बारात घर के बाहर दुल्हन के लिए तैयार थी, लेकिन दुल्हन ने बारात में जाने से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया और उसके बाद ही बारात के साथ दुल्हन रवाना हुई। देखिए, सबसे पहले तो हमारा मतदान करना हमारा आम जनता का अधिकार है।
तो शादी भी ज़रूरी है, लेकिन पहले वोट डालना ज़रूरी है। तो इसलिए पहले हमने अधिकार पहले रखा। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अब शादी भी पड़ गई और इलेक्शन की डेट भी आ गई उसी दिन की, तो अब दोनों ही ज़रूरी थे, तो दोनों ही करना ज़रूरी समझा। कितना उत्साह लग रहा है? तो है, क्योंकि इलेक्शन है और हमारे भविष्य के लिए है, तो खुशी तो है। तो किस तरीके? ये है कि कोई भी जीते, हमारे वहाँ से कोई भी विधायक, संसद जो भी बनता है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे करें। वहीं प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत ने कहा कि मतदान के रुझानों ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस प्रदेश में 48 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। भारी संख्या में मतदान करने के लिए उन्होंने जनता का भी आभार जताया। हरीश रावत ने कहा कि मतदाताओं के चेहरे की उत्सुकता देखकर यह साफ हो गया है कि मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। जनता ने इस बार अपने मत से भाजपा को करारा जवाब दिया है। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए लालकुआ से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं, किस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं? बहुत अच्छी उत्साहजनक रिपोर्टें हैं चारों तरफ से जो है, और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण लगता है। जो सामान्य इंडिकेटर हैं मतदाता के व्यवहार के, दूसरी चीज़ों के, जो तो हमारा मतदाता बहुत ही गंभीर है, वो अपने मन की थाह लेने नहीं देता है किसी को भी जो है, और मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास उनकी मन की थाह है, मगर जो सामान्य परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं और विपक्ष से हड़बड़ाहट में दिखाई दे रहा है, उन सब बातों से लगता है कि भाजपा हार रही है। कल जिस प्रकार से उन्होंने धन का लाख मेजर के रूप में अंधाधुंध पैसा, शराब, कुकर, साड़ियाँ आदि आदि बांटी है, उससे मुझे लगा कि भाजपा गई। देखिए, मैंने जो मोटा मोटा कैलकुलेशन आज लगाया, क्योंकि समय कोई बहुत वो नहीं था, खाली पोलिंग बूथ में हाथ जोड़े थे, बीच के टाइम में गाड़ी में मैंने अपना अंदाज लगाया, तो हमको 48 सीटों पर मिलना जीतना चाहिए, 48 के आसपास, 1-2 कम ज़्यादा से में जीतना चाहिए। वैसे 7-8 सीटें और ऐसी हैं जिनमें मुझे क्लोज फाइट दिखाई देती है।